अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के बयान ने एक बार फिर से बिजलियां गिरा दी हैं। मारूफ यूट्यूबर अब्दुल हई सिद्दीक के साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने अपनी रिकॉर्ड की गई नई पॉडकास्ट में जहां दीगर हवालों से बात की, वहीं पे इमरान खान साहब के हवाले से भी बात की। इमरान खान साहब के नाम पे डॉलर बटोरने वालों को एक बार फिर से बेनकाब करते हुए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कहा कि अब वो इस हद तक गिर चुके हैं कि इमरान खान साहब के जेल में मरने की बातें करने लगे। इमरान खान की 35 अप्रैल को मतलब मैं 1-2 महीने फॉलो करता रहा हूँ, डेली यही लगता था कि आज दही हो जाएगी। अब ये पुरानी बातें हो गई, आप नहीं कहते, आप वो कहते हैं डट के खड़ा है। अब तो वो कह रहे हैं जी शहीद भी होगा। वो कल आपने वो भी खबर देख ली है ना, वो आंटी नीमा के सामने एक औरत ने कहा। अब मुझे बताएं, इतने ब्रेकफास्ट लोग हो चुके हैं कि आप एक बंदे को बजाय उसके लिए दुआ करो, आप ये कह रहे हो कि वो अंदर ही मर जाए। नाजरीन, नेक्स्ट अपडेट ये है कि साहिल अदीम साहब का सोशल मीडिया पे एक बयान वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे थे कि नौजवानों को बदजन करने के लिए कुरान मजीद के मौजूदा तर्जुमे काफी हैं। कुरान मजीद के पुराने तराजिम को बदलने की जरूरत है। साहिल अदीम साहब के इसी बयान के हवाले से जब मुफ्ती कामरान शहजाद साहब से पूछा गया तो मुफ्ती कामरान शहजाद साहब ने इस हवाले से क्या कहा, चलें उनकी ये गुफ्तगू सुनते हैं। लेकिन अभी एक बयान साहिल अदीम साहब का बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आज के नौजवानों को कुरान से बज़्ज़न करना हो तो उनके जो आज के जो तर्जमे हैं उर्दू के वो उनके हाथ में पकड़ा दिए जाएं, जिसमें ना कोई तरतीब होती है तर्जमे की, ना उसके अंदर जब देखा जाता है तो आवे जावे इस तरीके के अल्फाज आ रहे होते हैं। और भी उन्होंने इस तरीके से बातें की हैं, तो वो कहते हैं जनाब ये तर्जमा पकड़ा दो नौजवान को, वो खुद ही कुरान से बज़्ज़न हो जाएगा। आज ये चल रहा है। ये बहुत सारे हमारे चाहने वाले हैं, नाज़रीन हैं, वो कह रहे हैं मुफ्ती साहब से इस पर राय लीजिए कि ये जुमला अदा करना क्या दुरुस्त है। देखिए, जुमला कोई भी शख्स है, जब कोई ऐसा बंदा जो लोगों की ज़हन साजी कर रहा है, जिसे हम कहते हैं तबलीग के महल पे कोई बंदा खड़ा है, तो जाहिर है वो किस जाविये से बात कर रहा है, वो एक्चुअली क्या समझाना चाह रहा है, हमें बड़े गौर से देखना चाहिए। हम हर किसी दूसरे बंदे के मुंह से कुछ हम कोशिश करते हैं कि ऐ वो पकड़ ले यार, देखो उस बंदे ने क्या उल्टी बात कर दी। सर, हो सकता है जिस बात को मैं उल्टी समझ रहा हूँ उस बात के अंदर उसने बड़ी गहरी बात कर दी है। अब वो चाहे मोहतरम साहिल अदीम साहिब हो या कोई भी शख्स हो, तो वैल्यू देनी चाहिए, उसकी गहराई में जाके बात को समझना भी चाहिए। बात यह कि आज का जितने भी तराजिम हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, जो माजी से चलते हुए आ रहे हैं कुछ सदियों से, अगर इसको इस जाविये से देखा जाए कि हमारे आजकल पढ़े लिखे नौजवानों के हाथ में वही तराजिम दे दिए जिनको कुछ समझ में आता है, क्योंकि बहुत पुरानी बोली है, 100 साल पुराने, 200 साल पुराने तराजिम जो अवेलेबल है, उसके अंदर बोली भी समझ में आमतौर पे नहीं आ रही होती, वो रब्त क्या बन रहा है वो नहीं समझ में आ रहा होता। फिर बहुत से मकामात के ऊपर सिर्फ लुग़वी तर्जुमा कर दिया जाता है, वहां पर वो लुग़वी तर्जुमा सेट ही नहीं हो रहा होता, बल्कि कुरान उसको अपनी फुस्सिल ज़ुमरे के अंदर किसी और माना में बयान कर रहा होता है। कुरान पाक के अंदर बहुत से मकामात ऐसे होते हैं जिन मकामात के अंदर अरबी के अंदर कोई मिसाल साबिक मौजूद ही नहीं है। कुरान ने उसको नए माना में इन्वेंट किया था, ईजाद किया नए माना के अंदर किसी भी इस्तिलाह को। 50 मिसालें इसकी मौजूद हैं। अब वहां पर लुग़वी तर्जुमा अगर कोई भी करके चला जाएगा तो लोगों को क्या समझ में आएगी? तो बहुत सी वजूहात होती है। नंबर 3, हम अगर सादा मोबाइल भी इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसके अंदर भी बहुत सी ऐप्स हैं जो अपडेट होती चली जाती हैं वक्त के हिसाब से, लेकिन जो तराजिम है हम उनको अपडेट नहीं कर रहे हैं, वही 100 साल पुरानी बातें चल रहे हैं। बोली में फर्क आ जाता है, नौजवानों की टर्म्स में फर्क आ जाता है, तो तराजिम भी इस अंदाज के होने चाहिए कि वो बिल्कुल हालात के हिसाब से अल्फाज पर मुश्तमिल हो। कोई भी शख्स जब उसको पढ़ रहा हो, तालिब इल्म पढ़ रहा हो, तो इसको एक सीक्वेंस नजर आ रहा हो बेहतरीन सा, ताकि वो मतलूब और मकसूद तक पहुंच सके। तो इस जहत में साहिल अदीम साहब की बात को अगर रखे तो मेरे ख्याल है बहुत माकूल बात की है, कोई गलत बात तो नहीं की उन्होंने। नाज़रीन, इसी प्रोग्राम में जब मुफ्ती कामरान शहजाद साहब से पूछा गया कि आखिर ऐसे तराजिम को बदलने की हिम्मत क्यों नहीं की जाती, और इसी तरह से बहुत सारी किताबें जिनमें बुजुर्गों के बहुत सारे अक़वाल जो इस्लाम के खिलाफ है, उनको किताबों से निकालने में आखिर हर्ज क्या है। तो इस पे मुफ्ती कामरान शहजाद साहब ने क्या जवाब दिया, चले उनका ये जवाब भी सुनते हैं। तो जो जिनकी ये ऐप है तर्जमे वाली या उर्दू तर्जमे छपे हुए हैं, तो वो उस तर्जमे को चेंज क्यों नहीं करते, हिम्मत क्यों नहीं करते? मसला यहीं पर ये फिर वही आ जाता है कि जनाब जिन किताबों में बुजुर्गों के हवाले से बुरे वाक़यात मौजूद हैं या ऐसी बातें मौजूद हैं जनाब जो हो ही नहीं सकती, बड़ा इंपॉसिबल लगता है, उनके जुमले ऐसे हो गए हैं कि जनाब वो अल्लाह की शान के शान नहीं है, तो वो फिर निकाले क्यों नहीं जा रहे? देखिए, निकाले क्यों नहीं जा रहे, अब इसका मैं तो नहीं जवाब दे सकता क्यों नहीं निकाले जा रहे हैं। जहां तक तराजिम की बात चल रही है, मैं ये कह सकता हूं जो तराजिम माजी में किसी ने लिखे सर आंखों पर, उन्होंने अपने दौर के हिसाब से जो उस वक्त की वोकैबुलरी थी उसको इस्तेमाल कर लिया, हमें आज के हिसाब से देखना चाहिए। तर्जमा हो या तफसीर हो, इसमें हमेशा से 2 चीज़ें बुनियादी तौर पर लोगों को बताना ज़रूरी है कि कोई भी तर्जमा कुरान की 100% तर्जमानी नहीं कर सकता है। इसी तरह कोई भी तफसीर कुरान वो अल्लाह के कलाम की 100% मुराद नहीं होती। वो एक शख्स है जिसने समझा, उसका दिमाग है, उसने अपने दिमाग को लिखा है, उसका दिमाग और अल्लाह की मुराद 100% हो। सर वेरी सॉरी, ये मुकदमात जब तक आप बच्चों को नहीं बताएंगे तो ये इससे भी मसाइल पैदा हो जाते हैं कि कहीं कोई तर्जमा पढ़ लिया और सिर्फ उस तर्जमे की बुनियाद पर या तफसीर की बुनियाद पर उसको साइंटिफिक एरर नजर आने लग गया या कोई हकायक से खिलाफ बात नजर आने लगी, वो बेचारा दीन इस्लाम से बदन होकर साइड पे बैठ जाता है। तो ये बहुत फ़र्क है। अल्लाह का कलाम अलग चीज़ है, तफसीर बिल्कुल अलग चीज़ है। उसके अंदर कुफ्र भी लिखे हैं, तो उसके अंदर उल्टी सीधी बकवासात भी लिखी हैं, अपने मसाले को फ़ायदा देने के लिए बहुत कुछ लिखा गया है। कुरान पाक के ज़ाहिर को भी बदला गया, इसलिए कि मकसद है हम जिस फिक्र के पीछे हैं वो मकसूद होनी चाहिए। बहुत सी रीजंस होती हैं कि इंसान हक को जुटलाता है, शऊरी तौर पर भी, गैर शऊरी तौर पर। लिहाजा हमारे यहाँ जितने तालिब इल्म को अच्छी तरह ये बात समझाना ज़रूरी है, तर्जमा हो या तफसीर हो, वो एक आलिम की राय होती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता।
उसमें गलतियां हो सकती हैं, 100 गलतियां हो सकती हैं। नाजरीन, नेक्स्ट अपडेट ये है कि हाल ही में वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तरफ से नामवर खिलाड़ी बाबर आजम की नाक़िस परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा तनकीद की गई। अब इस हवाले से एक मौलवी साहब का बयान सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने तशखीस की है जिसमें बाबर आजम पे जादू के असरात नज़र आ रहे हैं। तशखीस के मुताबिक बाबर आजम साहब के ऊपर नजर बद भी है और पुरानी है और जादू के असरात भी हैं, और जादू एक किस्म का नहीं है, कई किस्म का है। तोड़ होगा, काट होगी, उनकी नजर खत्म होगी, उनका जादू खत्म होगा, फिर उनको भी पता चलेगा और आवाम को भी पता चलेगा। अल्लाह कई किस्म का जादू, उसमें काला जादू भी है। अल्लाह के आसानियां पैदा करे सर, अल्लाह पाक फजल फरमाए उन पे भी और मुल्क पाकिस्तान। अब नाजरीन, यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि अगर इतने दूर से मौलवी साहब ने तशखीस कर ली है तो क्या इतने दूर से वो इलाज नहीं कर सकते? और एक सवाल और कि क्या फिर पाकिस्तान की सारी टीम पे काला जादू है? क्योंकि पाकिस्तान की टीम तकरीबन वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। अब पाकिस्तान की तमाम टीम को या तो मौलवी साहब के पास जाने की जरूरत है या फिर उन्हें जदीद क्रिकेट सीखने की जरूरत है। नाज़रीन, नेक्स्ट अपडेट ये है कि हाल ही में इरशाद भट्टी साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड की और उस पॉडकास्ट में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से सवाल किया कि आपने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मानने वालों को हर्ट किया है और आपने आयरन डोम को हजरत आयरन डोम कहा है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने इस सवाल का जवाब दिया, लेकिन इस दौरान इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब और इरशाद भट्टी साहब के दरमियान शदीद बहस हुई। एक होता है नंगा सच, एक होती है जीत, एक होती है अगले को रुसवा करके जीतना। तो आपका लहजा है नंगा सच और अगले को रुसवा करके, चाचू तेरी चाचियां भी गईं। भट्टी साहब, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा, पहले आपको ये मानना होगा कि इंजीनियर वाली मिसाल कोई मौजूद नहीं है, फिर मैं आगे मैं मान लेता हूँ। चलिए, ये मान गया है कि ये वाला काम कोई और नहीं कर रहा। एक पॉडकास्ट, एक प्रोग्राम में आपका भी देख रहा था, उसमें आप कह रहे थे कि इसराइल के आयरन डोम सिस्टम ने सिर्फ काफिरों की हिफाजत नहीं की, मुसलमानों की हिफाजत भी की। ये बेवकूफ मुसलमानों को समझाएं, यहाँ तक बात खत्म हो सकती है। आगे फरमाते हैं और मुस्कुरा के कि मैं दलेरी से ये कह सकता हूँ कि आपकी हिफाजत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं की। रहमतुल्लाह मैं लगा रहा हूँ, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने नहीं की, बल्कि आयरन डोम सिस्टम ने की है। हजरत आयरन डोम सिस्टम हाफिजुल्लाह ताला की बरकत से नई जिंदगी मुबारक हो। अब मुझे बताएं, कितनी जंगों में कुफार ने साहबा को शहीद किया? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ओहद में जख्मी हुए, नबियों पर मुश्किल वक्त आए, ओहद में शिकस्त हुई मुसलमानों को, करबला में नवाज रसूल को शिकस्त हुई। तो क्या उस वक्त अल्लाह ताला मौजूद नहीं थे? क्या उस वक्त अल्लाह ताला की कुदरत और अल्लाह ताला की फितरत दोनों मौजूद नहीं थे? आप किस आयरन डोम सिस्टम में हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को ला के आपने फिर उनके जो मानने वाले आप बात कर चुके हैं, जो कुछ उनके किताबों में लिखा है, जो कुछ सारा कुछ है, लेकिन ये जो बार बार आप दूसरों को तहकीर उनकी करते हैं, बेइज्जती करते हैं, ये एक आलम दीन को देते हैं शोभा? मतलब आपने बगैर डरे क्वेश्चन करना है। मैं वाहिद बंदूक जो हर तरह का सवाल सुनता हूं, लेकिन डिमांड करता हूं कि जवाब मेरा पूरा। जी मैं सुन, कब आपका जवाब पूरा? सवाल आपका पूरा होगा तो मैं जवाब दूंगा। ओके, हो गया। हाँ, सबसे पहली बात यह है कि नबी इस्लाम के मुबारक ज़माने में आप या साहब और अहलुल बैत ने ये मुश्किल वक्त नहीं देखा कि उस ज़माने में कोई कहता हो कि दुनिया का निज़ाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी चला रहे हैं, वरना उस ज़माने से मैं आपको कोई मिसाल पेश कर देता। साहबा कराम की जिंदगी में इस तरह की कोई चीज़ आई नहीं ना, लिहाजा जब इस दौर के प्रॉब्लम है, साहबा कराम के ज़माने में कौन कहता था कि अब्दुल्ला शाह गाजी ने समुद्र रोका हुआ है? अब जब तौहीद का इस तरीके से मजाक उड़ाया जाए कि बुजुर्ग बाबों ने रोका हुआ है, तो जिस तरह हज़रत बकर सिद्दीक ने बगैर किसी वजह के एक फर्जी जुमला बोला कि जो मोहम्मद की इबादत करता था जान ले मोहम्मद मर गए, हालांकि हुजूर की वफ़ात के वक्त इतने तक जुमले बोलने की जरूरत थी? लोगों के दिल दुखे में, वहां तो होना चाहिए था मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, 100 दफा दुरूद शरीफ घीटियां होनी चाहिए थी, लेकिन हज़रत अबू बकर को पता था कि इस वक्त अगर मैंने उम्मत का क़िबला सही कर दिया ना तो आंदा कोई डिविनिटी क्लेम नहीं करेगा। अच्छा, अब देखें, यहां पे भी मुझे जब पता चला तो फिर मैंने बात की, धैर्य, मैं जेन ज़ी का टीचर हूं, मैं आज के दौर की बात करूंगा कि कोई बड़े से बड़ा इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, और तुम ये बात कर रहे हो कि फलां बुजुर्ग ने जो है वो समुद्र रोका है। अगर इस मिसाल से किसी को तकलीफ है, कोई समझता है, तो वो अपने प्लेटफॉर्म से कोई अच्छी मिसाल दे दे। मैंने बिल्कुल नेचुरल बात की है कि इंसान के साथ ये 5 कमजोरियां लगी हुई हैं, पेशाब की, खाने पीने की, नींद की, बुढ़ापे की और मौत की। इन 5 की मिसाल हम किसी शख्स के लिए भी दे सकते हैं, इसको कोई तौहीन शुमार न करें। लिहाजा हमने ये जो बात की है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी